हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं वीडियो कर रही हूँ इसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ सिचुएशन क्या है इस वक्त, उनकी एनर्जीज़ क्या है। तो इट्स नॉट करंट फीलिंग्स वाली रीडिंग, बट उनके लाइफ में क्या सिचुएशन है, किस चीज़ से डील कर रहे हैं, उसकी वजह से उनकी एनर्जी कैसे अफेक्ट हो रही है आपके लिए। तो इसी के ऊपर ये रीडिंग है, ठीक है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप देखते हो इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे। पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, ठीक है। और डिवाइन हिंदी टैरो पे भी कुछ समय पहले मैंने बहुत अच्छा टॉपिक डाला है। अगर आप वो देखना चाहते हो, फर्स्ट कमेंट पे मिल जाएगा आपको वो मेरी वीडियो का लिंक। आप इसके बाद जाके वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा। और ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है, जो मैं रीडिंग करने के बाद, आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसी रीडिंग्स मैं रेगुलरली मेरे चैनल पे करूँ या नहीं करूँ। तो मैं ज़रूर करूँगी, वरना वी विल स्किप दिस टॉपिक। ओके, चलिए। आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस वक्त? लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ बाय द बुक, नंबर 11 है। ये नंबर्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा। टाइम फॉर अ नैप, नंबर 24। ब्लेस्ड, इमेजिन, ब्रीद, मेंडिंग, नंबर 52। अब मैं नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 11, नंबर 24, नंबर 22, नंबर 20, नंबर 29 और नंबर 52। ओके, तो ये सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इस वक्त मुझे यहाँ पे। और जो बॉटम डेक में इस वक्त है नंबर 9, ट्रेजर आइलैंड। सो आपके पर्सन ना, मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि दे आर गोइंग बाय द ट्रेडिशन। लाइक ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड है। ये ऐसे पर्सन नहीं है जो ट्रेडिशन से हट के चले, या फिर अगर इनके बड़े बुज़ुर्ग जो भी फॉलो करते थे, या इनको जो भी गाइडेंस मिलती है लोगों से, इनके अराउंड, इनके फ्रेंड्स, दे डू एवरीथिंग दैट इज़ राइट। मतलब उनको वही करना होता है ज़िंदगी में जो सही है, और वो उसी राह पे चलते हैं, चाहे फिर उसके लिए उनको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दे डोंट एवर चेंज देयर डायरेक्शन। ओके, तो वो ऐसे पर्सन है, पहली बात तो, जो ज़रूरी है, जो लोग कर रहे हैं या लोगों को उनसे जो एक्सपेक्टेशंस है वो वही करते हैं। लाइक उनके फैमिली को अगर पसंद है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब लगनी चाहिए, तो वो वही करेंगे। अगर उनके फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब का स्टडी कर रहे हैं, तो वो वही करेंगे। सो दिस पर्सन इज़ वेरी बैड, वेरी ट्रेडिशनल एंड वेरी ओल्ड स्कूल टाइप के हैं, ठीक है। मुझे लगता है वो लाइफ में कुछ अचीव करने के पीछे पड़े हैं फ़िलहाल। मे बी उनका करियर, मे बी उनकी स्टेबिलिटी, पैसा, जॉब, बिजनेस, जो भी करते हैं। सो दे आर फॉलोइंग समथिंग, कुछ सीख रहे हैं या कुछ नया कर रहे हैं। नया मतलब जो उनके लिए नया है, मतलब उनके ट्रेडिशन के हिसाब से जो अब तक करते आए हैं, दैट इज़ गोइंग इन देयर लाइफ। सबसे पहली बात, कुछ फॉलो कर रहे हैं, समथिंग वेरी यूजुअल फॉर दिस पर्सन, जो उनके लिए काफ़ी जनरल सी बात है। दूसरी बात अगर की जाए, मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत रिलैक्स्ड स्टेट में है इस वक्त। दे आर टेकिंग देयर टाइम। आपसे अगर वो सेपरेटेड है तो वो अपना वक्त ले रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। दे आर ऑल बाय देमसेल्व्स, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपने स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं, अपने लाइफ पे इनका फोकस है। दे आर टेकिंग देयर टाइम एंड एन्जॉइंग इट, ठीक है। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, मे बी दोपहर को, या रात को नहीं सोते, मे बी दोपहर को दे टेक अ नैप एंड दे टेक अ लाइक बहुत रिलैक्स्ड स्टेट में मुझे दिख रहे हैं। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है दे आर, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में ऐसी हो रही है जो उनको काफ़ी हैप्पी कर रही है फ्रॉम विद इन। लाइक उनको लग रहा है कि आई एम क्वाइट ब्लेस्ड, मतलब कोई कमी नहीं है, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, सब कुछ अच्छा चल रहा है, काम से सेटिस्फाइड है, अपने स्टडी या जॉब, बिजनेस जो भी करते हैं, दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, ठीक है। ये उनकी जनरल बातें हो रही है जो उनके लाइफ में चल रही है इस वक्त।
बट दे वॉन्ट टू रिकनेक्ट टू यू। कहीं ना कहीं वो ना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके साथ वाला रिश्ता सुधारना चाहते हैं, एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं, उसको बेटर करना चाहते हैं, नॉट जस्ट विथ यू बट वो अपने अराउंड सारे रिश्तों पे काम कर रहे हैं। ओके, लाइक इन द बैकग्राउंड मे बी यू डोंट इवन नो कि वो ये सब कर रहे हैं, बट वो अपने लाइफ को ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो अपने रिश्ते सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं विद पीपल अराउंड देम। ओके, एंड दे वांट टू रिकनेक्ट टू यू। अगर सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, ब्रेकअप हो चुका है, दे वांट टू कम बैक टू यू एंड इन बैकग्राउंड दे आर थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन सबसे पहले तो ये पर्सन बहुत ड्रीमी है, इनके बहुत बड़े ड्रीम्स है, बहुत एस्पिरेशंस है, ना जस्ट खुद से बट आप दोनों के रिश्ते से भी इन्हें बड़ी उम्मीदें हैं। ओके, भले ही वो आपके साथ हो ना हो, वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, वो आपके बारे में यू आर ऑलवेज गोइंग ऑन इन देयर हेड, आप उनके कॉन्शियसनेस में चलते रहते हो हमेशा। सो दैट्स वॉट। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आई थिंक ये पर्सन फ़िलहाल सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। ओके, ज़्यादा लाइक 99% ऑफ देयर प्रायोरिटीज़ ऑन देमसेल्व्स, उनका करियर, उनका जॉब, उनकी हेल्थ, उनकी फैमिली, ये चल रहा है इस वक्त। दिस इज़ नॉट सेल्फिशनेस, मुझे लगता है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ। एंड ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनको डेफिनेटली कुछ हासिल हुआ है, सम स्मॉल माइलस्टोन या कुछ छोटी सी सक्सेस, मे बी जॉब सिलेक्शन हो गई हो या फिर कोई बिज़नेस शुरू कर दिया हो या प्लान किया हो या कुछ इन्वेस्ट किया हो कहीं पे, समथिंग बेटर, जिसकी वजह से ना ये पर्सन मुझे काफ़ी लाइट और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। तो इनकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, सो विच इज़ रियली गुड, मुझे अच्छा लगा ये देखकर। नाउ लेट्स मूव टू द हैंड रिटन मैसेजेस एंड देखते हैं आगे और कि ये पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि वी कैन पुट आवर कार्ड्स हियर। ओके, व्हाट्स योर पर्सन्स एनर्जी राइट नाउ, उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त? व्हाट इज दिस पर्सन्स एनर्जी? या आई टोल्ड यू, फॉर मैनी ऑफ यू मे बी जॉब नया मिला है या जॉब चेंज करना चाहते हैं या जॉब छोड़ना चाहते हैं, समथिंग मेजर इज़ गोइंग ऑन और वो हुआ इसीलिए उनको थोड़ा हैप्पी फील हो रहा है। दे आर को डिपेंडेंट ऑन यू। ओके, दे आर वेरी को डिपेंडेंट ऑन यू, वो नहीं रह पाते आपके सिवा, दे ऑलवेज थिंक अबाउट यू, दे आर वेरी लाइक आप दोनों का रिश्ता काफ़ी को डिपेंडेंस है, तो यू शुड वर्क ऑन इट। ठीक है, को डिपेंडेंसी इज़ नेवर गुड। ओके, ब्लाइंड फोल्ड, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि मे बी कुछ ऐसा है जिस पे उनकी नज़र नहीं है या कुछ ऐसा है जो वो देख नहीं पा रहे हैं, मे बी अबाउट यू, मे बी अबाउट देयर लाइफ। आई विल क्लैरिफाई दैट। ओके, डोंट वरी, लेट्स क्लैरिफाई इट राइट नाउ कि क्या है, व्हाट इज दिस ब्लाइंड फोल्ड अबाउट? व्हाट इज दिस ब्लाइंड फोल्ड अबाउट? किंग ऑफ पेंटिकल्स या ईगो। दिस पर्सन इज़ वेरी ईगोइस्टिक और कई बार वो अपने पॉइंट को सही प्रूव करने में इतने ज़्यादा दे आर सो मतलब इनके अंदर इतना ईगो कह लो या इतनी इनकी कंडीशनिंग ही ऐसी है कि ये पर्सन अपने आप से ज़्यादा किसी को नहीं समझते, जिसके वजह से दे डोंट सी देयर मिस्टेक, लाइक फॉल्ट्स जो होते हैं उनके कई बार वो देख नहीं पाते हैं। लाइक इट कैन बी अबाउट एनीथिंग, अबाउट यू और अबाउट their own life. Okay, what more do we have? What is this person's energy right now? They are not seeing something जो ज़रूरी है. Okay, CJKNR मे बी इनकी इनिशियल्स हो, आप पॉज करके देख लीजिए अगर नहीं देखा हो तो. What more? What is this person's energy? Okay, healing है यहाँ पे, definitely going through healing. They are meditating, taking time for themselves. मे बी योगा कर रहे हैं, मे बी दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, वो अपने आप को बेटर कर रहे हैं, मे बी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, नॉट जस्ट फिजिकल बट मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं. एंड लास्ट इज सोलमेट. दिस इज़ योर सोलमेट, डेफिनेटली दे कैन फील इट. एंड लास्ट है गुड न्यूज़, हो सकता है उनको कोई गुड न्यूज़ मिली हो. ओके, so yeah, that's what's going on. Now let's move to the tarot cards and see what's going on in their life, what major is happening. Yes, no session भी करेंगे. ओके, so yeah, what more do we have? इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, हम लोग ये भी देखेंगे कि उनके आपके लिए फीलिंग्स क्या है, बट वो लास्ट में देखेंगे. इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ. 2 of Pentacles coming up with the Knight of Wands. This person is like
रियली चार्ज्ड अप। हाँ, ये पर्सन अपनी लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हो चुके हैं। ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन इज चार्ज्ड फॉर देयर करियर। ओके, मे बी एक साथ 2 चीज़ें हैंडल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है जॉब के साथ बिजनेस कर रहे हो, कुछ नई अपॉर्चुनिटी या नया इनके ऊपर कोई काम आ गया है जिसको ये हैंडल कर रहे हैं। दे आर मल्टीटास्किंग, मे बी अपने आप को बिजी रखते हैं, डाइवर्टिंग देमसेल्व्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन्होंने अपनी लाइफ का स्टेयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लिया एंड दे आर राइडिंग देयर ओन व्हीकल राइट नाउ। वो अपने लाइफ पे फोकस है, मोटिवेटेड है उनका। बहुत मुझे बहुत एक्टिव दिख रहा है आपके पर्सन। ओके, बहुत ज़्यादा एक्टिव। पर ये ओवरबर्डन कर रहे हैं खुद को, ऐसा मुझे लग रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है विथ पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन इज़ फोकस्ड ऑन समथिंग। कुछ है जो इनको बनना है या अचीव करना है एंड दे आर वेरी फोकस्ड ऑन दैट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये काफ़ी फॉलोअप्स लेते हैं किसी चीज़ का। मे बी कोई एग्ज़ाम है या कोई कुछ है जिसका ये बार बार फॉलोअप लेते हैं, ध्यान रखते हैं पूरा। मे बी किसी क्रिएटिव फील्ड से है तो उस पर ध्यान दे रहे हैं, अपने हॉबी या अपने क्रिएटिव आर्ट पे ध्यान दे रहे हैं। समथिंग दे आर वेरी गुड एट, मे बी पेंटिंग, मे बी सिंगिंग, मे बी डांसिंग। कुछ ऐसा है जिसको वे सराहा कर रहे हैं, उसको सराह रहे हैं, उसको अच्छा कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, हाँ ये बोलना था मेरे को। ऑल्सो मुझे लगता है कि दे आर वर्किंग ऑन देयर सिक्योरिटी। वो कुछ बनना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में लगे हैं। दे आर मोर फोकस्ड ऑन बीइंग सिक्योर, लाइक इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। मे बी अपने फैमिली पे डिपेंडेंट एंड दे डोंट लाइक इट। मे बी वो पैसों के लिए भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। दिस सिक्योरिटी इज़ मॉनेटरी, ये पैसों को लेकर सिक्योरिटी है। ओके, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाओ, लाइक दिस पर्सन इज़ इन बीस्ट मोड राइट नाउ। दोनों क्वीन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पहले बात बता दूँ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। द पर्सन यू आर डीलिंग विद इज़ फोकस्ड। बहुत फोकस है इनका अपने करियर पे, अपने लाइफ पे। मे बी ना मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा सा स्टबर्न हो रहे हैं इस वक्त। दे आर बीइंग वेरी स्टबर्न, दे आर बीइंग वेरी कॉशियस कह लो, या यू नो उनका कहीं पे फोकस है और उस चीज़ के अलावा वो किसी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। दे वांट टू अचीव समथिंग। लाइक हो सकता है उन्होंने ना अपने घर पे किसी चीज़ का फ़ोटो या कुछ लिख रखा हो बोर्ड पे या वॉल पे एंड दे आर लाइक आई वांट टू अचीव दिस। कुछ तो है दैट दे आर रनिंग बिहाइंड इट। ओके, दिस इज़ मोर सो ऑफ करियर या हेल्थ गोल्स। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़ अबाउट, बट दे आर वेरी फोकस्ड एंड देर हो सकता है कि कई बार ना ये अपने अराउंड के लोगों के साथ थोड़ा बहुत एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, डिबेटिव मोड में आ जाते हैं, यू नो अपनी बात मनवाने के मोड में आ जाते हैं। व्हाट मोर, जस्टिस एंड द स्टार। वाओ, ब्यूटिफुल। लाइक ये है लिब्रा एंड ये है एक्वेरियस। आई थिंक द पर्सन यू आर डीलिंग विद हैज़ अचीव्ड समथिंग। डेफिनेटली ये कन्फर्मेशन है, कुछ अचीव इन्होंने कर लिया है जिसकी वजह से दे आर वेरी हैप्पी। ऑल्सो मुझे लगता है कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड बैलेंस इन देयर लाइफ, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट देयर लाइफ। कुछ डिसबैलेंस था, मे बी उनका करियर या उनकी फैमिली लाइफ या उनका समथिंग वॉज डिसबैलेंस्ड और वो उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे, विच इज़ ऑलमोस्ट गोइंग लाइक कमिंग टू द बैलेंस एंड जिसकी वजह से उनका होप हाई हो रहा है। दे आर होपिंग, उनके होप्स बढ़ रहे हैं फ्रॉम दैट सिचुएशन। ओके, लेट्स सी वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे फीलिंग। पहले देखते हैं वो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। 2 कार्ड्स फॉर दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट द रिलेशनशिप। पहला है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और एक कार्ड, व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। दे सी अ चांस विथ यू। वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। ये रिश्ता अभी भी उनके विश लिस्ट में है, वो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, वो अभी भी इस रिश्ते के लिए सारे इमोशंस इन्होंने आपके पास ही छोड़े हैं, इस रिश्ते में ही छोड़े हैं। सो अभी तक दे हैवंट मूव्ड ऑन इमोशनली इस रिश्ते से। योर लाइक ये रिश्ता उनके लिए अभी भी एक विश फुलफिलमेंट है। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं दे सी अ चांस कि हाँ ये रिश्ता इट हैज़ अ स्कोप। ओके, सो दे हैवंट मूव्ड ऑन। मुझे नहीं लगता इन्होंने इमोशनली मूव ऑन किया है। फॉर यू, व्हाट दे फील फॉर यू। 2 कार्ड्स, द चैरियट, कैंसर, 2 of Wands. Yeah, I think this person has 2 choices.
एक उनका करियर है और एक आप हो, और दोनों पाइवटल है, वो उनको समझ में आ रहा है, दे नो इट। उनको पता है कि आप दोनों ही इंपॉर्टेंट हो, उनका करियर भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप भी इंपॉर्टेंट हो। समथिंग एल्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड आप भी हो, ठीक है। बट दे वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड विथ यू, दे वॉन्ट टू मेक अ चॉइस, दे वॉन्ट टू दिस वो ना दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, बिकॉज दोनों इनके लिए इंपॉर्टेंट है। दे आर ऑन क्रॉस रोड्स, डेफिनेटली दे आर ऑन क्रॉस रोड्स, कुछ डिसीजन ले रहे हैं इंपॉर्टेंट, बट मुझे लगता है वो आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। समथिंग इज़ गोइंग टू मूव इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, कुछ मूवमेंट होने वाली है डेफिनेटली। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, लेट्स सी। गाइज मैंने जो डिवाइन पे वीडियो डाला डेफिनेटली देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत कुछ उसमें आपको डिटेल्स मिलेंगे अबाउट योर ओन लाइफ, तो जल्दी जाके देखिएगा इसके बाद, ओके। नेक्स्ट है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी लोग आर गोइंग टू रीयूनाइट, सोल्यूशन मिलने वाला है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे पाइसिस हो या लीब्रा हो, ओके, या आपके पर्सन है, मे बी दे हैव अ मून इन लीब्रा और यू हैव अ मून इन लीब्रा। पहली बात मुझे लगता है कि जिस सिचुएशन का आप वेट कर रहे हो, या आई सी यू वेटिंग फॉर समथिंग, ठीक है, कुछ है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, फाइनली वो होने वाला है, इट्स कमिंग क्लोज, ओके। दूसरा मुझे लगता है यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू काम योर सेल्फ डाउन, खुद को थोड़ा काम करिए और थिंक अबाउट द पास्ट और थिंक अबाउट समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपको कुछ साइंस मिले और कुछ आगे बढ़े बात, ओके। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होने वाली है, समथिंग इज़ विद इन योर रीच नाउ, कुछ है जो आपके हक में उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड दिस पर्सन। सो दैट वाज इट। अभी कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं, फिर एक येस नो सेशन भी करेंगे। चलिए कुछ इनिशियल्स देखते हैं। सॉरी वो फ़ोन बंद हो गया था, ओवर हीट हो गया था। जी है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट आपके पास है ओ, एच है, फिर से ओ है, बी है, ई है, एस है, 6 है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ कुछ भी हो सकता है, एच है, फिर से वी है, टी है, यू है, जे है, सॉरी जे ऐसे होता है, ये है पी, 8 और लास्ट है 2 आए हैं मेरे हाथ में, फिर से पी आया है, 2-3 बार पी आया है, ओके। सो ये है कुछ इनिशियल्स। अभी हम लोग कुछ लव स्क्रोल्स देखते हैं, लेट्स सी सम लव स्क्रोल्स। फर्स्ट है यहाँ पे ट्रू लव, सो दिस इज़ योर ट्रू लव, डेफिनेटली काफ़ी लोग अपने ट्रू लव से ही डील कर रहे हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी मुझे मोस्टली करियर लग रहा है, क्योंकि रीडिंग के दौरान तो मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं दिखी। नेक्स्ट है यहाँ पे मन मस्त मगन, तो ये सॉन्ग में भी आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, ठीक है, इतना ही आता है मुझे। और वाना कडल यू, तो आपको कडल करना चाहते हैं। नेक्स्ट मैसेज है यू आर प्राइजलेस। नेक्स्ट है आई लव यू। भूल ना पाए। लेस एक्सप्रेसिव, हाँ आप ऐसे पर्सन से डेफिनेटली डील कर रहे हो जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें उनके मन में ही रह जाती है। पैशनेट फॉर यू। नेक्स्ट है माई पेरेंट्स विल लव यू। और लास्ट मैसेज है मेजर अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है दोनों में। कोई सवाल है आपके मन में जिसका जवाब आप येस नो में चाहते हो। ऑल्सो एक बात बता दूँ, बहुत लोग बोल रहे थे, कोई तो था, बहुत लोग नहीं, 1-2-3 ही लोग थे जो बोल रहे थे कि येस नो मत किया करे, हमेशा नेगेटिव आंसर आता है। गाइज़ ये जनरल रीडिंग्स होती है, आपकी कोई पर्सनल रीडिंग तो है नहीं कि आपके लिए जो परफेक्ट आंसर है वही आएगा। तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों में क्यों पढ़ रहे हो, आप इसको एक गाइडेंस की तरह लीजिए ना, ठीक है। और मैं तो करूँगी, आपको अगर नहीं देखना यू कैन स्किप,
ठीक है, उन लोगों के लिए मैं कर रही हूँ जिनको पसंद है ये स्नो सेशन। ओके, सो या, तो ये है आपका जवाब। फोकस करिए अपने सवाल पे, टेक योर टाइम, आस्क एंजल्स, यूनिवर्स आपके सवाल का एकदम सही से जवाब दे। या लेट्स सी सवाल का जवाब क्या है। सो दिस इज़ अ येस, यू आर ऑन द राइट पाथ, सही है, जो भी है वो सही है। सो दिस वॉज इट, ठीक है। आई होप मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ बता दिया आपको। अगर ऐसे रीडिंग्स चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना कि हाँ दी ऐसे रीडिंग्स किया करें, मैं रेगुलरली करूँगी ऐसे वीडियोस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू लॉट। राम नवमी की सबको शुभकामनाएं और मेरे मराठी फ्रेंड्स को राम नवमीच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा, ठीक है। सो या, सी यू नेक्स्ट वीडियो।